दोस्तों अगर आप भी सेंट्रल बैंक का नेट बैंकिंग को चालू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने बैंक में जाना है जहां पर आपका अकाउंट है और वहां पर बोलना है कि हमको जो है नेट बैंकिंग चलाना है, यूज करना है। तो वो क्या करेंगे, आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आपको भर के फिर से उन्हीं को दे देना है और उसके बाद वो क्या करेंगे, आपके अकाउंट में नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर देंगे। बस इतना ही काम वो करेंगे। उसके बाद आपको अपना काम करना है। आपको क्या करना है, उसके बाद आपको नेट बैंकिंग का यूजर आईडी, पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पिन, ये तीनों चीज जो होता है आपको खुद से बनाना है। अगर आप नहीं भी जानते हैं फिर भी बैंक में ही बैठ के वो बताएंगे और आपको अपने मोबाइल से ये काम करना है। चाहे तो मोबाइल से कीजिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, किसी से भी ये काम खुद से ही ऑनलाइन करना है। चाहे घर से, चाहे एक दिन के बाद कीजिए, 10 दिन के बाद कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए ये तीनों चीज आपको खुद से ही करना है। तो ये तीनों चीज कैसे किया जाता है, यूजर आईडी, पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पिन। जैसे कि आप किसी को पैसा भेजते हैं तो उस समय जो है ट्रांजैक्शन पिन मांगेगा, या शॉपिंग करेंगे तो यही ट्रांजैक्शन पिन मांगेगा। तो ये तीनों चीज कैसे बनता है अभी हम आपको स्क्रीन पे बता देंगे। उसके बाद आपको कभी भी नेट बैंकिंग यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, चालू करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्या प्रोसेस जल्द से हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल के सर्च बार में टाइप करना है CBI नेट बैंकिंग, और जो CBI नेट बैंकिंग का पहला वाला लिंक आपके सामने दिखे इसके ऊपर में क्लिक करें। उसके बाद आप इस पेज पे आ गए हैं। उसके बाद आपको देखना है, यहाँ से देखिए तीसरा नंबर पे आपको दिखने को मिल रहा है क्लिक हियर फॉर लॉग इन टू इंटरनेट बैंकिंग। तो अब जो है आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद आप इस पेज पे आ गए हैं। यहाँ से आपको देखिए दो ऑप्शन मिल रहा है पर्सनल बैंकिंग का। एक तो है सेंट इज और दूसरा है करेंट INB। तो हम लोगों को अभी जो दूसरा वाला ऑप्शन इसी पे क्लिक करना है इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के लिए, ठीक है। तो दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से प्रोसीड करें। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज दिखेगा, तो इसको जो है यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, क्लोज कर दें। उसके बाद आप जो है आप मेन पेज पे आ गए हैं। यहाँ से आपको जो है लॉगिन करना है। देखिए लॉगिन करने के लिए आपको पहले ही बता दिए थे यूजर आईडी लगता है, पासवर्ड लगता है, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें यूजर आईडी बनाएंगे, पासवर्ड बनाएंगे और एक ट्रांजैक्शन पिन बनाएंगे, तब जो है इसको लॉगिन करके आप सारा काम कर सकते हैं। तो ये काम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे ही आपको देखने को मिल रहा है ऑनलाइन पासवर्ड जनरेट। तो आपको इसी के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद आप इस पेज पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CIF नंबर और इंटर 10 डिजिट CIF नंबर। CIF नंबर को दूसरे भाषा में हम लोग कस्टमर आईडी भी बोलते हैं। कस्टमर आईडी, CIF नंबर एक ही नाम है, ध्यान रखेंगे दोनों का एक ही काम है, नाम भी दोनों का अलग अलग है लेकिन एक ही चीज है दोनों, CIF नंबर और कस्टमर आईडी। अब ये आपको कहाँ पे मिलेगा, आपके पासबुक में लिखा हो सकता है, नहीं तो आप एक बार ब्रांच से पता करेंगे। पहले ऑनलाइन पता भी चल जाता था, अब नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना CIF नंबर डालेंगे और नीचे में ही आपको दो ऑप्शन मिलता है। एक है आंसर सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये अभी हम लोगों के पास है भी नहीं, बनाए भी नहीं है। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डेबिट कार्ड डिटेल्स प्लस डेट ऑफ बर्थ। तो हम लोगों के पास ATM कार्ड है प्लस डेट ऑफ बर्थ भी आपको अपना याद ही है। तो यहाँ दूसरा वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करें। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना CIF नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ दूसरा ऑप्शन क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ से देखिए बोला जा रहा है लास्ट 6 डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड नंबर, यानी अपने ATM कार्ड का लास्ट का 6 नंबर जो होता है वो यहाँ पे डाले और यहाँ पे डेबिट कार्ड का एक्सपायरी मंथ, यानी आपका ATM का जो है एक्सपायरी महीना जो होता है वो डाले और यहाँ पे एक्सपायरी ईयर यानी ATM कार्ड का एक्सपायरी साल जो होता है वो डाले और अपना यहाँ से डेट ऑफ बर्थ डाले और सबमिट करें। उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे। उसके बाद आप इस पेज पे आ गए हैं। अब जो है यहाँ से आपको इंटर द मोबाइल नंबर, आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर को यहाँ पे देना है और जनरेट OTP के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपके पास एक OTP आया होगा, जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं उस पे एक OTP आया है। तो यहाँ OTP डालेंगे, लॉगिन OTP रिसीव यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ गया है और उसी पासवर्ड को री इंटर न्यू पासवर्ड की जगह पे डालेंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ से आपका पासवर्ड बन चुका है। तो यहाँ से ये काम कर ले।
उसके बाद देखिए योर लॉगिन पासवर्ड इज जनरेट सक्सेसफुली, तो आपका पासवर्ड बन चुका है। अब जो है इसको फिर से ये वाला ऑप्शन आ गया है क्लोज कर दे। अब तो आपका देखिए पासवर्ड बन चुका है। अब आपको लॉगिन करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या मांगा गया था, यूजर आईडी, दूसरा में क्या मांगा गया था, पासवर्ड। तो दोनों समस्या सॉल्व हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे दोनों समस्या, तो सबसे पहले यहाँ यूजर आईडी में क्या डालना है, हमेशा याद रखिएगा यूजर आईडी में आपका CIF नंबर डालना है और पासवर्ड अभी आप बना ही चुके, तो ये समस्या सॉल्व हो चुका है। अब अपना यहाँ से यूजर आईडी डाले, यानी अपना CIF नंबर कस्टमर आईडी डाले और पासवर्ड अभी बना ही चुके हैं। और ये वाला कैप्चा को देख के इस कैप्चा में भरे, इस बॉक्स में भरे और यहाँ से प्रोसीड करें। और एक चीज देखिए, ये वाला बॉक्स है, अगर आप जो है वर्चुअल यहाँ कीबोर्ड है इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ साइड में बॉक्स भी मिलता है, तो इसके मदद से भी आप लिख सकते हैं इस कैप्चा को। तो आपको ये समझाने के लिए बताया। चलिए अब जो है उम्मीद करते हैं आप जो है लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने में कोई दिक्कत नहीं है, अपना यूजर आईडी डालिएगा। पासवर्ड यूजर आईडी क्या होता है, CIF नंबर और पासवर्ड बना ही चुके हैं और कैप्चा को देख के प्रोसीड करें तो आप जो है लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद आपको एक काम और करना है, ट्रांजैक्शन पिन बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे, ये जब हम लोग लॉगिन हो जाएंगे तब आपको हम बताते हैं वो कहाँ से बनता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी अच्छे से समझे होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब देखिए आपके सामने ये ऑप्शन भी आ सकता है कि फिर से अपना जो है पासवर्ड बनाए थे तो इंटर करेंट पासवर्ड, यहाँ से आपको करेंट पासवर्ड बोला जाएगा डालने के लिए, पहले जो पासवर्ड अभी बनाए थे, और यहाँ से फिर से आपको न्यू पासवर्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है। अब फिर से उसी पासवर्ड को दोबारा डालें और यहाँ से सबमिट करें। लेकिन अभी तो हम न्यू पासवर्ड बनाए थे, हम दोबारा नहीं बनाना चाहते हैं, तो हमको करना क्या है, यहाँ से देखिए यहाँ से बोला जा रहा है क्लिक हियर। अगर आप जो है आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, वही चीज बोला जा रहा है। तो हम जो है इसको अभी स्किप करके लॉगिन करेंगे क्योंकि अभी हम न्यू पासवर्ड बनाए ही, हम दोबारा क्यों बनाए न्यू पासवर्ड। तो चलिए यहाँ से क्लिक हियर के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इस पेज पे आ गया है, इसको क्लोज कर दे। अब जो है फिर से जब भी आप लॉगिन कीजिएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, तो OTP को डालेंगे और प्रोसीड करेंगे। ध्यान रखेंगे समय यहाँ लिमिट रहता है, तो जल्दी से डालेंगे OTP। उसके बाद देखिए हम लोग जो है लॉगिन हो चुके हैं इंटरनेट बैंकिंग में। तो ऐसा ही कुछ दिखता है सेंट्रल बैंक का इंटरनेट बैंकिंग। लॉगिन हो गए हैं, सब चीज हो गए हैं। इसमें से बस आपको एक ही काम करना है, आप कोई भी शॉपिंग कीजिएगा, किसी को भी पैसा भेजिएगा तो आपको एक ट्रांजेक्शन पिन का जरूरत पड़ेगा। तो ट्रांजेक्शन पिन कैसे बनता है सिर्फ वो बता देते हैं, उसके बाद इसको यूज कीजिएगा। उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा इसके बारे में, और भी कुछ जानना होगा तो हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए ट्रांजेक्शन पिन कैसे बनाते हैं वो बताते हैं। तो देखिए ट्रांजेक्शन पिन बनाने के लिए आपको जो है यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग के ऊपर में क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, तो आपको सबसे नीचे में और कोना में यहाँ देखने को मिल रहा है जनरेट ट्रांजेक्शन पासवर्ड, तो आपको इसके ऊपर भी क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपका CIF नंबर दिख जाएगा, यहाँ से आपको आप मोबाइल नंबर दिख जाएगा। आपको यहाँ से 3 ऑप्शन मिलता है। जो पहला वाला ऑप्शन है OTP भाया SMS, इसके ऊपर में क्लिक करें और यहाँ से जनरेट करें। उसके बाद फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, तो जल्दी से OTP को डालें और सबमिट करें क्योंकि ऊपर समय भी आपको दिख रहा है। उसके बाद फिर से देखिए फिर से एक OTP जाएगा, तो OTP को फिर से डालेंगे और यहाँ से अपना न्यू ट्रांजेक्शन पिन बना लेंगे, उसी पिन को दोबारा यहाँ पे डालेंगे और सबमिट करेंगे। अब आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड इज सक्सेसफुली जनरेट। तो तीनों चीज आप सीख लिए कि कैसे तीनों चीज बनाया जाता है। कि एक तो पहला तो नहीं बनाना पड़ा, यूजर आईडी ही, आपका जो यूजर आईडी वो जो CIF नंबर होता है वही होता है। पासवर्ड बनाना हम आपको बता दिए, ट्रांजेक्शन पिन भी बता दिए, और उसके बाद जो है आपको ओपन भी करके बता दिए हैं आपका सेंट्रल बैंक का नेट बैंकिंग। उसके बाद आप इसको यूज कीजिए, उम्मीद करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें एक चीज बस ध्यान रखना है, जल्दी पासवर्ड OTP आता है, OTP को समझना जरूरी है कौन OTP किसके लिए है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से सीख गए होंगे कि सेंट्रल बैंक का नेट बैंकिंग कैसे चालू किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि हम आपको सही जानकारी दिए हैं और सही अच्छे से आपको बताए हैं, तो जाते हुए मेरे चैनल को एक लाइक कीजिएगा, ये तो हक बनता ही है, और कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी ऐसे ही कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको देख के कुछ सीख पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।